बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगल निवासी सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से हम सबको मानुष जीवन मिला और इस मानुष जीवन के अंदर हम सबको इस कथा का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और कितना दिन भाग्यशाली है आज। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्री श्री 1008 श्री रमेश दास जी महाराज बाबा लाल दयाल गद्दी से हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी की आगे प्रार्थना है कि वह अपने मुखारविंद से हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री महाराज जी। ॐ आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशिलावदेहम् धनोजवन् किशानों ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण्यधानं वानराणामधिपं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामवधीतमस्तु मा विदुषावहै। हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जयकारा वीर बजरंगी
हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा की सीम कृपा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इन शिवालक की पहाड़ियों के आंचल में परम पवित्र धाम परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी सत्यानंदपुरी जी महाराज की जो है बरसी के उपलक्ष्य के ऊपर वर्तमान राधा वल्लभ के प्रकटोत्सव पर वर्तमान विभिन्न आश्रमों के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय 1008 महामंडलेश्वर स्वामी महेश नंदपुरी जी महाराज की ये अध्यक्षता के बीच में और जहाँ के युवा वर्ग मंदिर की प्रबंधक समिति मातृशक्ति आप सभी की उपस्थिति के बीच मंच पर विराजमान वृंदाधाम से पधारे हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मुखारविंद से उनके सहयोगियों से आप बहुत ही मधुर वाणी के बीच में कथा का रसपान कर रहे हो। हरिदास जी महाराज जी का प्रसंग चल रहा था और कथा के बीच में आपको जीने का ढंग, मानव बने रहने का ढंग, शिष्टाचार व्यवहार और मर्यादापूर्ण जीने का ढंग जो कि हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुरूप वेदों का ज्ञान हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले हैं। और सनातन का मतलब जो चीज़ बहुत पुरानी हो, अनादिकाल से चली आ रही हो, ऐसा धर्म। सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी जो है ना, इस परम पावन माँ बसता की ये पावन धरती भारतवर्ष आर्यावर्त जो कि बड़ी पवित्र है और भगवान को भी बड़ी प्रिय है। जब जब भी धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो भगवान जहाँ पर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, सज्जनों को हौसला देते हैं जो कि आताताइयों के द्वारा, दुष्ट प्रवृत्ति राक्षसों के द्वारा सताए जाते हैं। और यह परंपरा कोई एक बार की नहीं, यह लगातार 23 बार ऐसा हो चुका। भगवान के अवतार इसी धराधाम के ऊपर हुए और अगला अवतार भी जो है इसी धराधाम के ऊपर होने वाला है। मैं सनातन शब्द कह रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति भी बड़ी महान है। वो वेदों के बीच में छुपी हुई है, वो उपनिषदों के बीच में छुपी हुई है, वह पुराणों के बीच में छुपी हुई है, वह श्री रामचरितमानस के बीच में छुपी हुई है, वह श्रीमद् भागवत गीता के बीच में छुपी हुई है। और यह 18 पुराण जो कि महर्षि वेद व्यास जी महाराज जी ने लिखे, जो वेदों के बारे में कहा गया कि वेदा अपौषेहा, कि वेद किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखे गए। वेद भगवान की वाणी है, पवित्र की वाणी है, लेकिन वो वाणी जो है ना, वो
देवों की भाषा में है। देवों की भाषा कौन? मैंने संस्कृत भाषा। और जो वेदों में संस्कृत भाषा है वो बड़ी कठिन है, बड़ी औखी है, उसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। आचार्य श्री बैठे हैं, उनके साथ विद्वानगण बैठे हैं, पूज्य महाराज जी बैठे हैं। विद धातु है एक, विद मैंने ज्ञान, विद सत्तायाम अपनी, सत्ता के बीच में, जो कि अपना अस्तित्व बताता है। जो हमारा ज्ञान निरंतर से स्थित है इस धरातल के ऊपर, 14 भुवनों के बीच में जो स्थित है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। भाषा औखी है, संस्कृत भाषा समझ नहीं आती। देखो, जो कठिन चीज होगी ना, जो काम की चीज होगी, जो महंगी चीज होगी, वह जरूर औखी होगी। वहाँ तक पहुँचना जो है बड़ा कठिन है। आप घर के बीच में सोना रखते हो, कितना संभाल के रखते हो। अभी महाराज जी कह रहे थे, पूज्य महाराज कथा व्यास जी, कि सत्संग के बीच में, मंदिरों के बीच में, तीर्थों के बीच में बड़े गहने पर डाल करके नहीं आना चाहिए। क्यों? ये तो बाहर के जो शरीर जो है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका 5 तत्वों का जो पुतला है शरीर। और इसमें बाहर से सब कुछ भी है, बड़ा सुंदर है। और जब हम बाहर के बनावटी जो है ना, इसको सजावटी इसकी करते हैं, तो वो एक सही मायने में पूछो, हम जा तो रहे हैं सत्य को जानने के लिए, जा तो रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, जा तो रहे हैं भगवान की बात को सुनने के लिए, जो बड़ी महंगी है और जो कि आसानी से सुनी नहीं जा सकती। और सनातन और पुरातन 2 शब्द, जो चीज़ अगर किसी व्यक्ति को फतेह रोडू के इस गांव के बारे में जानना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको जहाँ के किसी व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। वो बता देगा कि इस गांव के बीच में जी इतने घर हैं, इस घर के बीच में इतनी जातियाँ रहती हैं, इस घर के बीच में इतने मंदिर हैं, इस घर के बीच में इतने गुरुद्वारे हैं। सारा का सारा ज्ञान हमें मिल जाता है, क्योंकि वो इस गांव का जानकार है। और जो सनातन विद्या जो है, उसको जानने के लिए भी जो है, उसका एक्सप्लेन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पुरातन चीज़ की। और पुराण शब्द, पुराण शब्द, पुरातन हिंदी का शब्द, पुरातन मैंने पुराना, और पुराण मैंने पुराना। पुराण तो हम सभी बोलते हैं, ये चीज़ पुरानी हो गई, कपड़ा पुराना हो गया, भांडा पुराना हो गया, ये चीज़ ऐसी हो गई पुराना। और ये एक पुरातन शब्द का अपभ्रंश। लेकिन और क्योंकि सनातनवाद को जानने के लिए हमें पुरातन के पास जाना पड़ेगा, और उसका ज्ञाता जो है वो मंच के ऊपर बैठा है और वो एक्सप्लेन करेगा आपको अपनी भाषा के द्वारा। वेदों का जो ज्ञान था वो हमारे उपनिषदों के बीच में आया, अरण्य ग्रंथों के बीच में आया, रामचरितमानस में आया, श्रीमद् भगवत गीता के बीच में आया, श्री वाल्मीकि रामायण के बीच में आया, संतों की पावन पवित्र वाणी के बीच में आया। और धीरे धीरे आप तक पहुंचाने के लिए आपकी समझ में आ जाए, हमारा मन नहीं लगता। और हम फिर कथा व्यास के दुआई भी देनी होती है, फिर क्या करता है वो आपके जो है ना देखता है एक्टिविटी को, कि आप कैसे बैठे हो,
आप क्या चाहते हो। फिर वो आपको ना सही रास्ते के ऊपर लगाने के लिए कोई मीठा सा भजन सुना देते हैं आपको, और फिर लास्ट के बीच में जो है आपको शरीर का जो है व्यायाम भी हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, नाचते हो। लेकिन ये है कि मीठी गोली देना तो वो कुछ और चाहते हैं। जब से मैं आया कथा के बीच में उन्होंने सूत्र दिए जीने के लिए। एक तो ये सूत्र दिया जो मेरी समझ में आया कि जब हम ऐसे स्थानों पर जाएं, गुरु के सानिध्य में जाएं, भगवान के सानिध्य में जाएं, कथा को सुनने के लिए जाएं, तो हम सादे बन करके जाएं, अहम भाव में कि में ना जाएं। और इतिहास इस बात का साक्षी है। लगभग 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। उस समय दिल्ली पर आताताई औरंगजेब का शासन था और अहंकार से भरा था। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बाबा लाल दयाल जी की गद्दी है, और ये पहले पूरा महापंजाब होता था। दिल्ली से सभी बादशाह जो है ना आते थे लाहौर जाने के लिए, और दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का बेटा था, वो उसमें महापंजाब का गवर्नर था, वो भी आता जाता था। लेकिन उसका झुकाव हो गया बाबा लाल जी की तरफ। लेकिन औरंगजेब को जी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि औरंगजेब मदरसों में पढ़ा था। मदरसों में उनको जो सिखाया जाता था कि हिंदू काफिर है और हिंदू को मारने से खुदा प्रसन्न होता है, जे काफिर लोग हैं, जो कुरान नहीं पढ़ता वो काफिर है। उन बच्चों को मदरसों के बीच में जो शिक्षा दी जाती थी, उसी मदरसे के बीच में औरंगजेब भी पढ़ा, और वो जहर उसके रग रग के बीच में बस गया। बाबा लाल दयाल जी ने कोशिश तो की कि उसकी जो दूरी जो है उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दूरी चल रही थी, उसकी दूरी को दूर किया जाए। लेकिन औरंगजेब को लगा कि जो हमारे घर के बीच में सेल लगाना चाहता है। दारा शिकोह जो औरंगजेब का भाई था, बड़ा विद्वान था। शाहजहां जो चाहते थे कि दारा शिकोह को इस भारतवर्ष की गद्दी दी जाए। औरंगजेब अपने आप जो है राजा बनना चाहता था, और जब उसको ये पता चला कि दारा शिकोह जो है दाइश से बाबा लाल जी से मिलता है, मेरे पिता से भी मिलता है, कहीं ऐसा ना हो जो गद्दी इसको दे दें, वो बाबा लाल जी का भी बैरी बन गया। और इतना हो गया कि वो बाबा लाल दयाल जी कैसे उच्च कोटि के संत को, जिस समय वो समय जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में वो धर्म की पताका को, सनातन धर्म की पताका को लहरा रहे थे, उनका द्वेषी बन गया, दुश्मन बन गया। और पहले तो उसने एक संत को भेजा, फिर सेनापति को भेजा, भी जाओ किसी ढंग से बाबा लाल जी को पकड़ करके दिल्ली ले आओ। लेकिन बाबा लाल जी जानी जान थे, वो नहीं गए। कहने लगे मैं जाऊंगा, एक संत किसी का बदा नहीं होता, संत किसी राज द्वारे से बदा नहीं होता। राज द्वारे तो राज सत्ताएं आती हैं, चलती हैं, बदलती रहती हैं। संत जो है धराधाम के ऊपर समाज के बीच में समता का भाव बनाने के लिए आते हैं, और भगवान भी इस सृष्टि के बीच में संत बनाते हैं जगह जगह के ऊपर। पूज्य महाराज जी जैसी अलौकिक विभूतियाँ जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से हमें जो है सही रास्ते के ऊपर लेकर के जाती हैं। लेकिन औरंगजेब नहीं माना, बड़ी शाही पोशाक में डाल करके वो चला गया, मन में बैर रख कि आज मैंने ध्यान पर जा कर के उसका कत्लेआम करके आना है। और इतिहास बताता है कि जैसे ध्यान पर की पौड़ियाँ हैं, आप गए होंगे कहीं ध्यान पर में, तो पौड़ियाँ हैं वहाँ पर, जैसे वो पौड़ियाँ चढ़ता था ना, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता था। 2-3-4 बार ऐसा हुआ। फिर किसने कहा कि भाई आप संतों के पास जा रहे हो, जब शाही पोशाक नहीं चलेगी, जब ठाट बाट नहीं चलेगा, जय अहंकार हम का भाव नहीं चलेगा, इसको उतार करके उनके पास जाओ। बड़े उच्च कोटि के संत हैं, बहुत एक समता का भाव रखने वाले हैं, बहुत त्रिकालज्ञ संत हैं। फिर औरंगजेब ने अनमने मन से अपनी पोशाक उतारी
उसमें तलवार भी लटकी हुई थी खड्ग, तो वो उसका तो वहीं सिर कलम करना चाहता था, जय मनसा लेकर के गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और चला गया सामने जाकर के, लेकिन मन का हुआल उगेला इस प्रकार से जैसे ना कोई सांप किसी को डसना चाहता हो, लेकिन अगला व्यक्ति जो है वह तांत्रिक हो, सपेरा हो, जो कि सांपों को मंत्र के द्वारा वश में कर लेता है। औरंगजेब की वो हाल हो गई, अंदर ही अंदर विष घुलता रहा, 3 दिन वहाँ पर रहा, खाली हाथ वापस लौट करके दिल्ली को चला गया। देखो संतों के पास जब जाते हो आपकी एक प्रवृत्ति शांतमय होनी चाहिए, सादगी भरी होनी चाहिए। मार भर्तृहरि जी बड़े उच्च कोटि के वो शांति भी राजा भी थे, विद्वान भी थे, संत भी थे, और उन्होंने नीति शतक के बीच में बड़ा अच्छा विवरण किया इस बारे के बीच में कि क्यूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वला सनानम न विलेपनम न चंदनम न चालंकृता मूर्धजा वाणी एका अलंकरोति पुरुषम जासु संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं बागभूषणौ भूषणौ। अब बात ऐसे है, जो श्लोक है भर्तृहरि जी महाराज का, संस्कृत में है तो संस्कृत में बोलना पड़ना था। आचार्य श्री जानते हैं, जो संस्कृत जानते हैं वो समझेंगे जरूर, लेकिन उनका मतलब यही था जो महाराज जी आपको पहले बता चुके कथा व्यासी महाराज कि जब बाहर के अब ना स्नान, जितना मर्जी आप क्रीम पाउडर लगा लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, फिर मेकअप कर लो, चंदन लगा लो, बड़े बड़े कैंटर डाल लो, बड़ी महंगी घड़ियां डाल लो, जो मर्जी कुछ कर लो, चाहे आप 10,000 का सूट डाल लो, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, बुरा मत मानना। शाम ढलते ही ना आपका अपना दिल नहीं करता, आप हल्का होने के लिए अपना फेस धो लेते हो, उसको अलग कर देते हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो आपके अनुकूल नहीं है। आपकी जो शरीर जो है ना वो भी इसको बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हम पता नहीं परंपराएं ऐसी आ गई कि हम चकाचौंध के बीच में आ गए, हम आडंबर के बीच में आ गए, ये तो बाहर का दिखावा है। अगर सजावट करनी है ना अपनी वाणी की करो, वाणी एक अलंकरोति पुरुषम। अब कैसी वाणी हो, बोले ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा मन का आपा खोए, अपन को भी शीतल करे औरों को भी शीतल करे, ऐसी वाणी औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलने से जिसको किसी व्यक्ति को सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए, और लगे कि वाह इस गर्मी के बीच में, बाहर के चकाचौंध के बीच में कितनी जो है आनंद आ गया, ठंडी हवा का बुल्ला आ गया। इस प्रकार जब व्यक्ति सोच लेता है ना तो समझो उसका तब हमें लगता है। लेकिन ये बात कब आएगी, तब आएगी जब हम अंदर की इस वाणी को, वाणी पवित्र कैसे होती है, वाणी पवित्र होती है भगवान का नाम लेने से। और कैसे पवित्र होती है आप सभी जानते हो, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। सीधी गल है, साफ गल है, कोई लुका छिपी वाली गल नहीं हैगी कि हमारा, अगर आप अच्छे बनना चाहते हो, आप ऊंचे बनना चाहते हो, आप भारतवर्ष के अच्छे नागरिक बनना चाहते हो, और आप विश्व के गुरु के इस राष्ट्र के जो है एक नागरिक बनना चाहते हो, आपको इन ग्रंथों की ओर मुड़ना पड़ेगा, अपने वेदों की सत्यता को, इस अखंड ज्ञान की ओर मुड़ना पड़ेगा, और इसके आचरण को अपनाना पड़ेगा। हमें गंगा माता को अपनाना पड़ेगा, स्नान करना है गंगा जल से स्नान करो, अपने जल के बीच में जो है गंगा का जल डालो, उससे नहा लो। ओम अपवित्र अपवित्र व सर्वस्थाम गतो विवा, पवित्र कर देगी आपको जहाँ भी हो, जिस अवस्था के बीच में भी हो। और
मन को शुद्धि करने के लिए आप गीता का पाठ करो, प्रातःकाल गौ माता के दर्शन करो। गंगा, जब 5 गकार हैं हमारी पहचान कि हम गंगा माता को माने, हम गौ माता को माने, और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी जो है हमारा मन जो है पवित्र होता है, वाणी के बीच में शक्ति आती है, और उसका भी हम जो है क्या करें, पाठ करें। इससे भी गायत्री का भी पाठ करें। ऐसे 5 बातें जो हैं, गंगा, गायत्री, गया हमारा तीर्थ है, पितृलोक, अगर कहीं आपके भूखे प्यासे हैं, अगर वो अशांत हैं, आप उनको नहीं मानते, हमारा सनातन धर्म अपने पितरों को भी मानने का आदेश करता है। हमारा सनातन धर्म देवताओं को भी मानने का आदेश करता है। इसलिए गया का तीर्थ हमारा जो है वो क्या करता है, हम उस ओर लेकर के चलता है कि हम उस इन 5 गकारों को माने। फिर हमारी वाणी के बीच में क्या होगी, पवित्रता आ जाएगी, हमारी वाणी के बीच में सत्यता आ जाएगी। कोशिश करो, वैसे दुनिया के बीच में रहते हैं, कलयुग के बीच में रहते हैं, सूत्र कलयुग का भी सारे ग्रंथ यही देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे भव पारा। और आप बोर हो जाते हो, शायद मैं भी बोल रहा हूँगा भाई कहाँ फंस गए आकर के, कहाँ शुरू हो गई बात। लेकिन बात ऐसे है, ये कड़वी दवाई है, आज आवश्यकता है इस दवाई को खाने की। आपने देखा भी क्या हुआ 4 दिन पहले आपके पास में क्या हो गया, एक ऐसी घिनौनी एक चाल हमारे भारतवर्ष के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म की सभ्यता के ऊपर जब बात ऐसी बात हुई, हमें शर्म से और गुस्से से हमारा सिर जो है जल करके राख हो जाता है। जब आज आवश्यकता है हम मुड़ करके इन ग्रंथों की ओर आएँ, इन अपनी परंपराओं का पालन करें। जो इन परंपराओं को नहीं मानता वो कभी हमारा नहीं होगा। जो गौ को नहीं मानता, जो गंगा को नहीं मानता, जो गया को नहीं मानता, जो गीता को नहीं मानता, गायत्री को नहीं मानता, वो कभी हमारा हो नहीं सकता। जो लोग अपना स्वार्थ को साधने के लिए रोटियां भी जहीं की खाते हैं, नमक भी जहीं का खाते हैं, और हमें जो है सुरा दिखा करके हमें डराते भी हैं। जो लोग इनकी ऐसी की तैसी, आज समय आ गया है, हर व्यक्ति को सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। जय धर्म की एक परंपरा है, इस धर्म के ऊपर हम चलें, इन परंपराओं को माने। और जय जम्मा किसके ऊपर है, मातृशक्ति जहाँ पर बैठी है, आपके बिन्ने मुन्ने बाज गोपाल, यह संस्कार अपने रामायण की ओर, अपने सत्य की कथा की ओर, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, अपने बच्चों को सुबह नमस्कार करना सिखाओ, सूर्य भगवान को, निकलते हुए सूर्य को। आप मंदिर के बीच में हाथ पकड़ के बच्चों को लेकर के जाओ, कथा के बीच में लेकर के जाओ। जो ज्ञान, जो परंपरा आपके पास पहुंचा है, प्राय हाथ जोड़ करके प्रार्थना अपने बच्चों को ये ज्ञान जो है जरूर दीजिए। नहीं तो ये बच्चे आपको गालियां निकालेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ सिखाया नहीं, धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखाया। ये देश की जो सरकारें हैं ना, जो कुछ भी नहीं करेंगी। क्या किया इन्होंने, 70-75 साल आज़ाद हुए भारतवर्ष को हो गए, इन्होंने हमारी शिक्षा नीति को खराब करके रख दिया, हमारे इतिहास का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो हमें जिस बात का पता होने चाहिए था वो पता नहीं लगने दिया इन्होंने। आज भी हमारी सरकारें, चाहे किसी भी कोई भी सरकार हो, क्या करती है, इन मदरसों को ग्रांटें देती है, इनको बाहर जाने के लिए जो है इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन मंदिर के लिए ये लोग एक पैसा भी दे करके कोई भी सरकार राजी नहीं है। क्या ये ग्राउंड ये कब तक चलता रहेगा? मंदिर की व्यवस्था, मंदिर के पैसों की ओर जो है आपकी आंख लगी रहती है भाई, और जो है जब धर्म की बात चलती है, सनातन धर्म की बात चलती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर आप समता का भाव करने का जो उसको चलाना आप शुरू कर देते हो ना। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज हमें सचेत होना होगा। हम सभी भारतवर्ष के बीच में रहने वाले हैं, भारतवर्ष की परंपराओं को मानने वाले हैं, हम सनातनी हैं। जब परंपराएं, इन्हीं कथाओं के बीच में जो सूत्र आपको मिलते हैं, और वो कथावाचक जो कि आज के विद्वान हैं, अगर वो आपको अपनी भाषा के बीच में आपके तक पहुंचा रहे हैं तो उनका जरूर श्रवण कीजिए। श्रवण करो और उनका मनन करो, अपने जीवन के बीच में उतारने का प्रयास करो। आदि करना कहते हुए आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याण में हो, आपके घरों के बीच में सुख शांति बनी रहे।
मैं मानता हूँ कि फसल का टाइम भी है, और लेकिन फिर भी जय काम ही तो अपना ही है। जय 7 दिन भी इस परम पावन जो लोग इस दरबार से जुड़े हैं, आपके लिए यह बड़ा पवित्र तीर्थ है। और तीर्थ के बीच में, ज्ञान की गंगा के बीच में गोता लगाना ये हमारा परम धर्म बनता है। और ये गोता जरूर लगाओ, इससे आपका तन पवित्र होगा, मन भी पवित्र होगा, और मन सत्य की ओर जो है मुड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् कुभाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, श्री सनातन धर्म की जय हो, श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय हो, श्री परम सदैव ब्रह्मलीन पूज्य महाराज की जय हो, वर्तमान परमाध्यक्ष महेशपुरी जी महाराज की स्थान देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, इस कार्य के प्रधान देवता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हे माई जगदी जोता वाली माता तुहाडी सदा ही जय। ओम शांति। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। महाराज ने पूरे हृदय कमल से अपना आशीर्वाद हम सबको दिया है। महाराज जी के हम बहुत बहुत ऋणी हैं, और महाराज अपना आशीर्वाद सदा सदा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का। चर्चाएं तो बहुत हैं, कहाँ से आरंभ की जाए, कहाँ विश्राम दिया जाए, बड़ा कठिन समय है। क्योंकि महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से हमारे सनातन धर्म में कितनी मर्यादाएं हैं, और हमारे सनातन धर्म को गिराने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से देखते हुए भी हम सूरदास हैं, बाहर की आंखों से देखते हुए भी हम सूरदास बने हुए हैं। जब तक हम स्वयं एकजुट नहीं होंगे, एकता नहीं आएगी, तब तक बाहरली शक्तियां हम सब पर बार बार हमें पराजित करती रहेंगी। सावधान होना पड़ेगा हमें। सावधान होने के लिए एक ही कर्म है। जैसे हनुमान जी के अंदर दिव्य शक्तियां विराजमान थी, ऐसे ही आप सब के अंदर भी ऐसी ही अलौकिक शक्तियां विराजमान हैं। जो गुरु महाराज ने अपने उस तपोबल से जो आपको शब्द दिया है, उस शब्द को जब तक आप पूर्ण रूप से मंथन नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक कल्याण होना निश्चित नहीं है। प्रीतम तेरे अंदर वसदा, प्रीतम तेरे अंदर वस, तेनू नजर न आवे कि दस की कीता जावे। प्रीतम तेरे अंदर वसदा, प्रीतम तेरे अंदर वसदा, तेनू नजर न आवे कि दस की कीता जावे। कि दस की प्रीतम तेरे अंदर वस, तेनू नजर न आवे कि दस की कीता जावे। कि दस की कीता जावे। सूरदास जे अंधे तर गए, सूरदास जे अंधे तर गए, तेरे जय सुजाखे नू सकेड़ा राह दिखावे कि दस की कीता जावे। कि दस की कीता जावे। सूरदास जे अंधे तर गए, तेरे जय सुजाखे नू दस केड़ा राह दिखावे कि दस की कीता जावे। गुरु महाराज ने अपने मुखारविंद से आप सबको इतनी प्रेरणा दी
ऐसे ऐसे सूत्रों का ज्ञान दिया। अगर आप अब भी नहीं समझ पाएंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे कि गुरा को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम का फन। जो गुरु महाराज की वाणी को नहीं समझ सकता, केवल गुरु महाराज को मानता है पर गुरु महाराज के वचनों को नहीं मानता, वो व्यक्ति कभी नहीं तर सकता। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। क्योंकि यह सुअवसर हमें मिला है, मानुष जीवन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान तो इंसान बन जा, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। सबसे पहले इंसान बन जाओगे तो धर्म की रक्षा करनी सीख जाओगे। अगर धर्म के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मिट्टी की मूर्त बने हो, मिट्टी में ही खाक हो जाओगे। तो अपने आप को संभाल के चलो। धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब के अंदर ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, केवल उनको जगाने की आवश्यकता है। जगाने का सरल तरीका एक ही है। अगर आप सत्संग में बैठे हैं, आप ये ना सोचो कि गर्म हवा आ रही है, हमें प्यास लगी है, कोई गर्मी लग रही है, ठंडा यहाँ पे एसी होता। जो हमें मिला है उसका हमें बार बार शुक्राना करना चाहिए। जो हमें नहीं मिला उसकी हम बार बार चिंता करते हैं। बड़े भाग्य से मानुष मिला है, इसके अंदर बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। गर्भ के अंदर पता नहीं कितनी बार आए, कभी तीसरे महीने में नष्ट हो गया, कभी 5वें महीने में, कभी 7वें में, कभी उदय नहीं हुआ। बार बार हमें इस योनियों में आना पड़ा, फिर जाके मानुष्य जीवन मिला। और इस जीवन के अंदर बाकी हम अपने माता पिता का इज्जत मान सत्कार नहीं कर पाए, आए हुए अतिथि का मान सम्मान नहीं कर पाए, तो जीवन धिक्कार है। हमें लानत है ऐसी जिंदगी पर कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने अतिथि का, अपने आचार्य का, अपने गुरु का, अपने ब्राह्मण का, इस धर्म का, इस धरती का, इस आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का हम अपमान करेंगे तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी से। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी जीना है तो सीखो कोयल से कि कितनी मीठी प्यारी आवाज है। जिंदगी जीना है तो नाचता जैसा है मोर, ऐसी जिंदगी जियो। स्वयं भी शीतल बनो और दूसरों को भी शीतलता दो, तो जिंदगी है। कथा में बैठे हैं तो केवल एक काम करो, कान को कथा की ओर लगाओ और श्वासों को प्रभु के चरणों से जोड़ के रखोगे तो जिंदगी मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि ध्वनि कानों से सुननी बंद हो जाएगी, हाथ की माला छूट जाएगी, आंखों की दृष्टि नम पड़ जाएगी, हमारी जो चाल है वह भी टेढ़ी मेढ़ी होकर गिर जाएगी। जब तक श्वास है तो प्रभु से मिलने की हमें पूरी आस है। तो श्वासों से हमेशा सिमरन करो तो प्रभु को पा लोगे, नहीं तो जिंदगी यूं ही गवा लोगे। हम सब भक्तमाल कथा का रसपान कर रहे हैं। भक्तमाल की जो कथा है बड़ी विचित्र है। ये नहीं कि एक बार हमने श्रवण कर ली तो समझ आ गई। जिस प्रकार से पता नहीं कितने जन्म लेने के बाद तो हमें समझ में आएगा कि जिंदगी जी कैसे जाती है। भागवत को हम सुनते हैं, शिव पुराण को सुनते हैं, अनेकों ग्रंथों को हम सुनते हैं, पर उसके ऊपर अमल कभी कभी करते हैं। जिस प्रकार से एक देवी नित्य प्रति कथा सुनने के लिए जाती है और एक दिन उसको पीड़ा हुई तो वह चल नहीं सकती, तो अपने पति को कहती है कि मैं तो नहीं जा सकती, मेरी जगह पर आप कथा सुनने चले जाओ। वो व्यक्ति कभी जिंदगी भर मंदिर नहीं गया, कभी सत्संग में नहीं गया, और पहली बार जब सत्संग में गया
तो देख देख कर क्या देखता है कि व्यक्ति कैसे चल के आ रहा है, कैसे जोत के आगे प्रणाम कर रहा है, कैसे पंक्ति मार के बैठना है, ये सीखा। और आचार्य जी ने कहा कि आज एकादशी है, आज के दिन चावल नहीं खाने, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। महात्मा जी ने यह भी कहा कि परमात्मा को पाने के लिए हरि का भजन करना जरूरी है। नित्य प्रति सुबह उठ के प्रातः काल में प्रभु का भजन करना जरूरी है। पर ऐसी बातें उसको समझ नहीं आई और घर गया, जाते जाते एक हलाल की दुकान से सामान लिया और जाके धर्म पत्नी को कहता है कि इसको बना लो, पर ध्यान रखना आज एकादशी है, इसमें प्याज नहीं डालना, चावल मत बनाना। तो कहती धन्य हैं आप कि पहले दिन की कथा को सुनने के बाद आपको जिंदगी जीने आ गई। महात्मा जी ने ये नहीं कहा था कि हलाल नहीं खाना, ये कहा था कि प्याज नहीं खाना, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने। सत्संग में आने से ये जिंदगी बदलती है। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, कि नित्य प्रति हम कथा को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे तो हमारा उद्धार होना निश्चित है। बड़े भाग्य से मानुष जीवन मिला है, इस जीवन को निश्वर मत करो, मिट्टी में मत मिलाओ। मिट्टी में तो औरंगजेब हुआ था, उसको फिर भी याद कर रहे हैं। राक्षस वृत्ति का होते हुए भी कितना याद करते हैं कि ऐसे ऐसे वो अत्याचार करके गया। राम को हम याद नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया। उन पांडवों को याद नहीं करते जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को मानकर धर्म की रक्षा के लिए महाभारत को रचा। हम उनको याद नहीं करते जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। हम तो केवल इतना याद करते हैं कि मम्मी जी सुबह आपने जो खीर बनाई थी क्या वो शाम को मिल जाएगी। सिर्फ खाने की चिंता रहती है। जैसे महाराज श्री ने कहा कि सारा दिन हम इस देह के ऊपर सजावट करके रखते हैं जो सजावट किसी काबिल नहीं। शाम को जब संध्या होती है तो हम अपने आप को उन वस्त्रों से जो सोने चांदी हीरो से जटे हुए हैं उसको उतार देते हैं, उसको हल्का कर देते हैं। ये तो जब श्वास चलती है तब तो उतारा जाता है। जब मृत्यु हो जाती है जो सोने की अंगूठियां पहनी होती है बेटे बहु है वो भी उतार लेते हैं, वो भी साथ नहीं जाता। जो साथ जाता है वो केवल भजन है, वो सत्संग है, वो धर्म की रक्षा करने के लिए जो माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ का दूध को कर्ज उतारने के लिए धर्म की रचना रचनी पड़ेगी, वही हमारा जीवन सिद्ध करेगा। महाराज श्री का इतना आशीर्वाद कि आज महाराज अपना कीमती समय निकालकर इस दरबार में आए, इस दरबार की शान और शौकत बढ़ा दी। बहुत बहुत आभार महाराज श्री का, बहुत बहुत आभार। और अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले आपको एक बात बताऊं, खाओ मन भर छोड़ो ना कण भर, अन्न का मान रखो अन्न का अपमान मत करो। जितनी आपको इस ध्येय के लिए आवश्यकता है भंडार खुला है, पर जितनी आपको आवश्यकता है उतना ग्रहण करो। अगर नहीं खाया जाता तो किसी पात्र में डाल दो ताकि किसी पशु पक्षी या जानवर के काम आ जाए, वो नालियों में मत डालो। अन्न की बर्बादी मत करो क्योंकि किसान अपनी मेहनत से इस फसल को सींचता है और एक व्यक्ति सारा दिन पसीने से लथपथ होकर कमाई करके उस धन को एकत्रित करके अन्न को घर में लाता है। और एक धर्म प्रेमी इस यज्ञ के अंदर धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन से यह यज्ञ को पूरा करता है। उस अन्न की रक्षा आप सब ने करनी है। माँ अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है कि तीनों समय का भंडार चल रहा है, एक समय का नहीं है। यहाँ की जो लोकल वाणी जो है उसको क्या बोलते हैं, चुल्ली न्यूंदा। आप सबको चुल्ली न्यूंदा मिला हुआ है
तो उसका मान रखो। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता घर कर लिया, दोपहर को यहाँ कर लिया और शाम को फिर घर जाके कर लिया। अगर यहाँ के हैं तो यहाँ के रहो, वहाँ के हैं तो फिर वहाँ के रहो। वो सच्चिदानंद भगवान की जय महाराज।